दोस्तों, आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाएं तो मरे हुए लोगों या मरे हुए लोगों की हड्डियां देखने की आप उम्मीद भी नहीं करेंगे। इसलिए आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में ऐसे कई पब्लिक टूरिस्ट प्लेस हैं जो इंसानी लाशों या इंसानों की हड्डियों से भरे पड़े हैं। इन जगहों में से कई जगह तो ऐसी हड्डियां थोड़ा छुपा कर रखी जाती हैं ताकि टूरिस्ट को इसके बारे में पता ही ना चल पाए। पर कई ऐसे ही टूरिस्ट प्लेसेस में तो इंसानी ढांचे फुल व्यू में रखे जाते हैं और लोग किसी आम देखने की चीज की तरह इन्हें देखते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं 5 ऐसी ही अजीबोगरीब घूमने की जगह पर। आप देख रहे हैं फैक्ट जिनी। नंबर 5, सैडलिक ऑसूरी। चेक रिपब्लिक में मौजूद सैडलिक ऑसूरी यानी कि हड्डियों का चर्च 40,000 से 70,000 इंसानों की हड्डियों से भरा पड़ा है। ये हड्डियां छुपाकर नहीं पर लोगों की प्रदर्शनी के लिए रखी गई हैं। इन हड्डियों को किसी न किसी तरह के आर्ट के रूप में बदल दिया गया है। कुछ से पिरामिड बना दिए गए हैं, कुछ से मोमबत्तियां होल्डर और कुछ से तो छत के झूमर बना दिए गए हैं। इस चर्च की कहानी 13वीं शताब्दी की है, जब एक मॉन्क जेरूसलम की मिट्टी यहाँ लेकर आ गया था और उसे सैडलिक के कब्रिस्तान में फैला दिया गया था, जिस वजह से जल्द ही चेक तो क्या आसपास के देशों का हर आदमी उसी कब्रिस्तान में मरने के बाद दफन होना चाहता था। इसीलिए वहां करीब 30,000 लोग दफन कर दिए गए थे और कब्रिस्तान की जगह खत्म हो गई थी। तो शहर ने कब्रिस्तान में मौजूद सारे इंसानी ढांचों को इकट्ठा करके एक जगह डाल देना बेहतर समझा और जहां इसे डाला गया वही जगह बन गई सैडलिक ऑसूरी। सन 1870 में एक लकड़हारे फ्रांसिस रिंट ने इन हड्डियों से तरह तरह के डिजाइन बनाने चालू कर दिए, जिसमें वर्ल्ड फेमस झूमर भी एक था। इन हड्डियों को ब्लीच भी कर दिया गया था ताकि सब एक ही रंग की दिखें। नंबर 4, येलो रिवर। चाइना में मौजूद येलो रिवर हमेशा इंसानों की लाशों से भरी पड़ी रहती है। चाइना में सुसाइड रेट बहुत है और इस नदी में भी कई सौ लोग कूदकर अपनी जान दे चुके हैं। कई बार तो लोगों का मर्डर करके भी लाशें यहाँ फेंक दी जाती हैं, तो कई लोग तैरते वक्त इसमें डूबकर मर जाते हैं। चाइनीज सरकार को इन लाशों को निकालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये उन्हें वहीं सड़ने गलने के लिए छोड़ देते हैं। पर वी जिनपेंग नाम के एक इंसान ने इसी का फायदा उठाकर लाशों को पैसे के बदले बाहर निकालना चालू कर दिया है। नदी में पड़ी सारी लाशें बहते हुए एक फुट ब्रिज के पास इकट्ठा हो जाती हैं, जहां से ये उन लाशों को निकालकर उनकी फोटो अखबार में दे देते हैं। अगर कोई रिश्तेदार उस बॉडी को लेने आता है तो कंफर्म करने के बाद जिनपेंग उनसे इंडियन रुपीस में करीब 40,000 रुपए की फीस ले लेते हैं। जिनपेंग के अनुसार 2003 से 2010 तक उन्होंने वहां से करीब 500 लाशें निकाली हैं। पता नहीं आज 2019 में 9 साल बाद वो कितनी और लाशें निकाल चुके होंगे। नंबर 3, पोम्फी। आज से करीब 2000 साल पहले 79 एडी में माउंट वेसुवियस नाम का ज्वालामुखी फट पड़ा था, जिससे भारी मात्रा में राख हवा में उड़कर पोम्फी और हरक्यूलेनियम के शहर पर गिरने लगी। राख से घरों की छतें टूट पड़ी और घर के दरवाजे और रोड जाम हो गए, जिस वजह से कई लोग वहां से भाग नहीं पाए। हजारों लोग इन राखों को पार करके बाहर आ गए, पर कई हजार वहीं फंस कर रह गए थे, जहां डर के मारे वो अपने घरों में सिकुड़े बैठे रह गए। जो लोग पोम्फी में रुककर इस राख से बच भी पाए, वो अगले ही दिन निकले लावा में जल गए। पोम्फी की घटना इतिहास से भूली जा चुकी थी कि 1738 में खुदाईकारों को वहां हजारों हड्डियों के पूरे ढांचे मिले, जो एक खाली परत से ढके हुए थे। ये खाली परत उस इंसानों का मांस था। खुदाई करने वालों ने इस खाली जगह पर प्लास्टर ऑफ पेरिस भर दिया, जिससे इन ढांचों ने वही शेप ले ली जो मरते वक्त उस इंसान की थी। आज वहां कई सौ इंसानों के ढांचे हैं जो एकदम सटीकता से उन इंसानों के चेहरे के तब का भाव बताते हैं जिस पल उनकी मौत हुई थी। और अभी तक पोम्फी से 1150 ऐसी ही बॉडीज निकाली जा चुकी हैं, पर इतिहासकारों के हिसाब से कई और हजार लोग इसमें मारे गए थे, यानी कि कई और हजार ढांचे अभी भी निकाले जाने बाकी हैं। नंबर 2, माउंट एवरेस्ट। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट भी लाशों से भरा पड़ा है। आखिर कितनी लाशें, इसका सटीकता से तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, पर 2015 तक यहाँ करीब 200 लाशें पाई गई हैं। ये लाशें हैं उन कई लोगों की जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई में अपनी जान गंवा दी। कई टूरिस्ट और शेरपा भी यहाँ मौत का शिकार हो गए हैं।
ऐसी ही कई लाशें तो रास्ता पहचानने का काम भी करती हैं और कई लाशों का नाम भी दिया गया है, जैसे कि ग्रीन बूट्स जो सिवांग प्लाजोर की बॉडी है, जिनकी मौत ठंड में जमकर मरने से हो गई थी। ये जगह चढ़ाई करने वाले कई लोगों का रेस्टिंग पॉइंट भी है। इन बॉडीज को ज्यादातर यहीं इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि इन्हें वापस लाना काफी खतरनाक है। सिर्फ एक बॉडी को नीचे लाने में 6 से 8 शेरपा गाइड लग जाते हैं। मरने के बाद वहां इंसानों का वजन करीब दुगना भारी हो जाता है, जो शरीर को नीचे लाने में और ज्यादा दिक्कत करता है। एक शरीर को नीचे लाने में कई लाख रुपए तक लग जाते हैं। नंबर 1, रूपकुंड झील। इंडिया के उत्तराखंड में मौजूद ये झील अपने अंदर मौजूद कई सौ इंसानी कंकालों के लिए जानी जाती है। झील ज्यादातर बर्फ से ढकी रहती है, पर जब ये बर्फ पिघलती है तो नजर आते हैं करीब 200 इंसानी कंकालों का भयानक नजारा। इन हड्डियों को पहली बार 1942 में वर्ल्ड वार के समय खोजा गया था। इन कंकालों की खोपड़ी और कंधों पर गड्ढे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि उन पर ऊपर से कुछ गिरा था। ब्रिटिश सरकार के अनुसार ये उन जापानी सैनिकों की लाशें हैं जो चोरी छुपे इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पर 2004 में हुई एक रिसर्च के अनुसार ये हड्डियां 2 अलग अलग लोगों के एक समूह की थी, जिनकी मौत सन 850 में बर्फ के भारी ओले गिरने से हो गई थी। ये लोग रास्ता पार करते हुए यहाँ से गुजर रहे थे, जहाँ भारी ओलों से उनका सामना हो गया। सर छिपाने की कोई जगह ना मिलने के कारण क्रिकेट बॉल जितने बड़े और भारी ओलों के गिरने के कारण उनकी मौत हो गई। तो देखा आपने, दुनिया कितनी अजीबोगरीब जगह से भरी पड़ी है। वैसे अगर आपको इन जगहों में से कहीं घूमने जाने का मौका मिले तो आप कहां जाना पसंद करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल करते जाना, साथ ही साथ सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आप हमारी सारी नोटिफिकेशन आराम से देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देख रहे हैं फैक्ट जिमी।